फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा प्रश्न। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 29 and a vector cross 2i cap plus 3j cap plus 4k cap is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap cross b vector, then a possible value of a vector plus b vector dot minus 7i cap plus 2j cap plus 3k cap is। इसमें कहा गया है कि a वेक्टर और b वेक्टर इस तरह से है कि इनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 29 है जब इसे ऐड किया जाता है तब, और जो ए वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप से वो इक्वल है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस बी वेक्टर। तब हमसे पूछा गया है कि जब एडिशन करेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट होगा अगर -7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप से, तब वैल्यू क्या होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आइए हम एक कंसेप्ट को समझें। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये लाइन बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि राइट हैंड थंब रूल के अनुसार हम जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके जो रिजल्टेंट वेक्टर होते हैं उसके डायरेक्शन को डिटरमिन करते हैं। तो इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन पर है, तब जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, के कैप के डायरेक्शन में होगा, यानी जेड एक्सिस के अलोंग होगा। अगर ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है तब। उसी तरह से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, ये डाउनवर्ड होगा, यानी निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग उसका डायरेक्शन होगा -z। और ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का निगेटिव ही तो है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। उसी तरह से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो यहां पे जो बी क्रॉस ए है उसके डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है ए क्रॉस बी के, यानी जो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। तो इसलिए हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक रिलेशन लिख सकते हैं कि जो बी क्रॉस ए होगा वो क्या होगा, निगेटिव ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का। तो हमें गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट 29 है, और यह भी गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस बी वेक्टर। मान लीजिए इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो जो इक्वेशन 2 है उसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहां पे इक्वल के राइट साइड में है उसे हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस बी वेक्टर। और जो निगेटिव है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस बी वेक्टर, उसे हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर मान लीजिए हम ये ए वेक्टर मान लेते हैं और ये बी वेक्टर है, तो माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर ही तो ये है। तो इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, यानी बी वेक्टर क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और जब उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस
टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, यानी ये जो दो वेक्टर है, एक जो एडिशन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, और दूसरा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, ये क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तभी तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। तो इससे हमें क्या आ जाएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, लैम्डा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। और जब इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप का मैग्नीट्यूड। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ इक्वेशन वन में कि अंडर रूट 29 है, इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस लैम्डा इंटू अंडर रूट 29, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा टू आई के प्लस थ्री जे के प्लस फोर के वो क्या होगा, अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, जो कि होगा अंडर रूट 29। तो इससे हमें लैम्डा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन, यानी जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा वो दो वेक्टर आ सकता है, या उसके दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, प्लस माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। और हमें पूछा गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है माइनस सेवन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप से। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो वैल्यू है यहां से, इसे मान लेते हैं इक्वेशन थ्री है, इक्वेशन थ्री से हम यहां पुट करें डॉट माइनस सेवन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो वैल्यू आएगा प्लस माइनस फोर। यानी इस केस में जो पॉसिबल वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट माइनस सेवन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप का, वो है प्लस माइनस फोर, यानी ऑप्शन सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कंसिडर थ्री वेक्टर्स ए बी सी, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू टू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री, एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर. If alpha belongs to 0, pi by 3 is the angle between the vectors b and c, then minimum value of 27 into magnitude of c minus a का whole square is equal to. तो हम डायग्रामेटिकली देखें कि a वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर कैसा दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए b और c xy प्लेन पर लाई कर रहा है, तो हमारा a वेक्टर क्या होगा, z एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, और उसे हम डायग्रामेटिकल इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमसे पूछा गया है कि 27 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करें मैग्नीट्यूड ऑफ c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस टू इंटू सी डॉट ए, है ना, c वेक्टर डॉट a वेक्टर। और हम जानते हैं इस डायग्राम से जो गिवन है कि C और A के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब C डॉट A क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90। C डॉट A क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू cos 90, क्योंकि यहाँ पे जो C और A के बीच का एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो इससे क्या आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस फोर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, इसलिए उसका स्क्वायर फोर हो जाएगा, माइनस जीरो, क्योंकि टू इंटू सी डॉट ए क्या है, जीरो है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस फोर जो है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब। और ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर जो है वो हमें गिवन है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है टू है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन अल्फा। मान लेते हैं कि बी और सी के बीच में जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है, तो इससे मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या आ जाएगा, टू बाई थ्री कोसेक अल्फा। और हमें दिया हुआ है कि अल्फा का जो रेंज है वो जीरो से पाई बाई थ्री है। इसका मतलब जो कोसेक अल्फा होगा वो वेरी कहां से कहां तक करेगा, जीरो से पाई बाई थ्री में, टू बाई रूट थ्री से इंफिनिटी तक। मतलब कोसेक अल्फा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा टू बाई रूट थ्री, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी मिन होगा वो क्या होगा, टू बाई थ्री इंटू मिनिमम ऑफ कोसेक अल्फा, और कोसेक अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या है, टू बाई रूट थ्री, यानी जो मिनिमम वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का वो होगा फोर बाई थ्री रूट थ्री। और हमें बोला गया है कि 27 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर निकालना है।
27 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 इंटू, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर हमने इक्वेशन 1 में निकाला है, जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर जो मिनिमम वैल्यू वो क्या 4/3√3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 16/27 प्लस 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा 27 इंटू 16/27 प्लस 4 यानी 16 प्लस 108 यानी 124 वैल्यू आ जाएगा। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।